हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 376 के मामले पर आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जो भी 376 का अपराध है वो बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और निसंदेह यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि यदि कोई लड़का किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना करके उसको छोड़ देता है, उसको चीट कर देता है, तो उसके पास क्या क्या रेमेडी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके दूसरे पहलू की बात करने वाले हैं, यानी कि इस सेक्शन के मिसयूज की बात करने वाले हैं। अब दोस्तों जब इस सेक्शन का मिसयूज होता है तो फिर आदमी बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है और उसकी कई सारी क्वेरीज होती हैं, कई सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं। आज के इस वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर हम बात करने वाले हैं। यदि आपके ऊपर भी झूठा 376 का आरोप लग गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार की वीडियो लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों ऐसे में सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा वो लोग परेशान होते हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में, अधिकतर वो लोग जो कि आर्मी में है, एयरफोर्स में है या नेवी में है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जब उनके ऊपर यह आरोप लग जाता है, ऐसी कोई FIR दर्ज हो जाती है, तो उन लोगों के सामने पहली समस्या होती है कि अब हमारी जॉब का क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ये हर एक डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपके खिलाफ ऐसे में क्या एक्शन लेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की नियमावली अलग अलग होती है। तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने डिपार्टमेंट में मालूम करें कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए आपके डिपार्टमेंट में क्या प्रावधान है। अब दोस्तों ऐसे केस में जो लड़का होता है उसकी क्वेरीज कुछ इस प्रकार से होती है कि सर मेरा इस लड़की के साथ बहुत पहले रिलेशन था, बहुत पहले, और उसके बाद हम लोग अलग हो गए थे। पिछले 5 सालों से हमारी कोई आपस में बातचीत भी नहीं है, लेकिन अभी वो लड़की ने फेक केस कर दिया है सेक्शन 376। और दोस्तों विडंबना ये कि अगर लड़की 5 साल के बाद जाके केस करने को कह रही है तो उसका केस दर्ज हो भी जाता है। उससे ये जस्टिफिकेशन नहीं मांगी जाती कि भाई 5 साल से आप कहां पे थी। अगर जेन्युइनली किसी ने आपके साथ गलत किया था तो आप कितना वेट करोगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहां पे क्या है कि जनरली अगर लड़की जाती है और ये बोलती है कि मेरे साथ इसने गलत किया, चाहे वो कितना भी पहले बताती है, जनरली उस पर FIR दर्ज कर ली जाती है और लड़के के लिए यही चीज एक समस्या बन जाती है। क्योंकि आज के दौर में, आज के आधुनिक युग में लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिव इन का भी प्रचलन है। तो ऐसे में कई बार होता है कि कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों अपनी मर्जी से अलग हो गए, लेकिन ऐसे में फंसता लड़का है क्योंकि उसके ऊपर यह धारा लग जाती है। दूसरी स्थिति यह आती है जहां पे लड़का यह कहता है कि हमारे घर वालों की मर्जी से रिश्ता तय हुआ था, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हो गए, जैसे कुंडली नहीं मिली या कोई दोष आ गया या कोई और रीजन हो गया जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया। लेकिन अब लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को पूरा करो, यदि आप नहीं करोगे तो हम आप पे 376 लगा देंगे, और कुछ मामलों में 376 लगा भी दी जाती है। तो ऐसे में सर हम क्या करें, हमारा तो कोई मतलब नहीं था, हमने तो केवल रिश्ते की बात करी थी। और दोस्तों कुछ मामले इस प्रकार के आते हैं जहां लड़का कहता है कि सर मैं इस लड़की को केवल जानता था, इसके अलावा मेरा और इसका फिजिकल कभी रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने 376 दर्ज करवा दी है। कुछ क्वेरीज इस प्रकार की आती हैं कि सर हमारा जो आपस में ब्रेकअप हो गया था, लड़की ने मुझे खुद ही छोड़ दिया था और वो चली गई थी कि मुझे तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन अभी वो सेक्शन 376 का आरोप लगा रही। कुछ क्वेरीज इस प्रकार की आती हैं जहां लड़का कहता है कि लड़की मेरे साथ रिलेशनशिप में काफी पहले थी, उसके बाद हम दोनों अपनी मर्जी से अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब जब उस लड़की को यह पता चला कि मेरी शादी किसी और से होने जा रही है तो मुझे धमका रही है कि मुझसे शादी कर या फिर मैं 376 दर्ज करा दूंगी, या कुछ मामलों में 376 दर्ज करा दी है, FIR दर्ज हो चुकी है। तो ये कई सारी परिस्थितियां उन लड़कों के साथ होती हैं जिनके साथ ये केस होता है। अब ऐसे में इस लॉ का जो ये मिसयूज हो रहा है इसको हम कैसे डील करें। अब दोस्तों ऐसे में लड़के के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, जब वो थाने में जाता है और लड़की चूंकि ये कह रही होती है कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो पुलिस कहती है कि भाई या तो आप इसके साथ शादी कर लो, और यदि आप शादी नहीं करते तो हम आगे कार्यवाही करते हैं। तो यानी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस लड़की से शादी कर लें, और यदि आप शादी नहीं करते तो आप 376 का केस लड़ें। दोस्तों शादी करना तो बड़ा आसान है, और अगर आप शादी नहीं करना चाहते या कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जो आपको शादी के लिए अलाउ नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में अभी स्टेबल नहीं है, या आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और चीज है, या आप किसी और के साथ एंगेज है, या आपका रिश्ता किसी और के साथ हो चुका है, या आपकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि आप शादी नहीं कर सकते, तो ऐसे में फिर आपको 376 का मुकदमा ही लड़ना पड़ेगा। अब लड़के को लगता है कि कहीं मुझे इसमें जेल ना हो जाए, तो दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं जो कि 376 का आधार होते हैं। अगर इनमें से कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स आपके केस में नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
तो ध्यान से एक एक करके समझिएगा। पहला एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट होता है लड़की का मेडिकल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि घटना के 72 घंटे के अंदर अंदर लड़की का मेडिकल कराया जाता है, लेकिन ये जो शादी के झांसा वाले मुकदमे होते हैं, इनके अंदर लड़की जो घटना दिखाती है वो काफी पहले की दिखाती है, तो मेडिकल होना पॉसिबल नहीं होता है। और मेडिकल पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वहां जाके आप उसको पूरा देख लेना। और दोस्तों इसके बाद सेकंड चीज आती है डीएनए जांच। डीएनए सैंपल की जांच से भी मालूम चलता है। अब दोस्तों डीएनए पर क्या क्या लॉ है और कितने समय का डीएनए मान्य होता है, इस सब पर भी मैंने एक अलग डिटेल वीडियो बनाई है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों एलिमेंट होता है, पहला हो गया मेडिकल, दूसरा हो गया डीएनए जांच, तीसरा जो एलिमेंट होता है वो होती है लड़की की ओरल टेस्टिमनी। अब दोस्तों लड़की ने एफआईआर में कुछ घटनाएं बताई, उसके बाद दोस्तों जो पुलिस बयान लेगी उसमें भी वो अपनी कहानी बताती है, अपनी स्टोरी लाइन बताती है। फिर जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा करके 164 के बयान कराए जाते हैं, उस समय पे भी लड़की अपनी स्टोरी लाइन बताती है। तो दोस्तों ये तीनों जो स्टोरी लाइन होती है, अगर वो झूठ बोल रही है तो ओरल टेस्टिमनी में वो अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करेगी, हमेशा करेगी, और वो ही मिस्टेक आपके काम आ जाएगी। तो दोस्तों यदि आप 376 का मुकदमा लड़ रहे हो तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल। यदि आपके केस में लड़की का मेडिकल नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड डीएनए जांच, यदि डीएनए जांच में भी कुछ नहीं आता है तो ये आपके लिए और फायदेमंद है। तीसरी है लड़की की ओरल टेस्टिमनी, यानी ओरल टेस्टिमनी के बेस पे आपके पक्ष में कुछ लड़की बोल जाती है, यानी कि कुछ गलती कर जाती है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो 3 एलिमेंट हो गए। चौथा एलिमेंट होता है कपड़ों की जांच, यानी कि लड़की ने घटना के समय जो भी अंतर्वस्त्र पहने हुए थे उनकी फॉरेंसिक लैब में जांच होती है, सैंपल का मिलान होता है। तो यदि आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं अन्य सबूत, जैसे लड़की के पास आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, या लड़की के पास आपके साथ के कहीं फोटो हैं जिससे पता चल रहा है कि आप उसके साथ रिलेशन में थे, आपके और उसके अकाउंट के बीच की कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो सबूत कितने पुख्ता है। यदि सबूत है ही नहीं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि उसके पास कुछ सबूत हैं तो वो सबूत कहां तक स्टैंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या साबित कर सकते हैं। अब आप 2 वर्जन यूज कर सकते हो 376 के अंदर। पहला वर्जन तो ये, यदि आपका उसके साथ कोई संबंध रहा ही नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो कि मेरा कभी संबंध ही नहीं था, तो ऐसे में आपको ये साबित करना होगा कि आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं रहा। यदि आप उसके साथ संबंध में रहे हैं लेकिन आपसी रजामंदी से आप लोग अलग अलग हो गए थे, तो यहां आपको साबित यह करना होगा कि आपका संबंध था लेकिन उसकी सहमति से था। तो ये 2 वर्जन में ही आप काम कर सकते हैं 376 के अंदर। और ये जो 4-5 मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, ये एलिमेंट्स अगर आपके फेवर में है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 376 का केस फाइट कर सकते हैं और आखिरी में आप इससे निकल भी जाएंगे। बस इस केस को सही से और मजबूती के साथ आपको लड़ने की आवश्यकता है। अब दोस्तों यहां आपकी चॉइस है कि आप 376 लड़ना चाहते हैं या उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। बाकी 376 में बेल कैसे मिलेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर वीडियोज रिलेटेड टू 376 आईपीसी एंड पॉक्सो एक्ट की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर इस धारा से संबंधित सारे वीडियोज का कलेक्शन है, आप वहां जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।